बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.1 का सवाल नंबर 2। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, मदरजे नुकात हम खत्ती है या नहीं तय कीजिए। हमारे पास क्या है, 3 नुकात दिए हुए हैं जैसा एलिमेंट ABC, एलिमेंट RDS और ये क्या है PQR। इस तरह से हमारे पास नुकात दिए हुए और हमें पता करना है कि वो हम खत्ती है या नहीं। तो सवाल आप गौर से पढ़ लीजिए। सवाल क्या दिए, मदरजे नुकात हम खत्ती है या नहीं तय कीजिए। हमें क्या करना है, तय करना है कि नुक्ता A, B और C हम खत्ती है या नहीं है। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या है, A ब्रैकेट में दिया हुआ है 1, -3, B दिया हुआ है 2, -5, C दिया हुआ है -4, 7 दिया हुआ है। तो चलिए सवाल नंबर 1 हल करते हैं हम और देखते हैं कि ये नुकात हम खत्ती है या नहीं। तो सवाल नंबर 2 क्या है, मंजर नुकात हम खत्ती है या नहीं तय कीजिए। सबसे पहले दिया है A, B और C के मोहद्दिदीन है 1, -3 दिया है, B के मोहद्दिदीन है 2, -5 और C के मोहद्दिदीन क्या है -4, 7। ये हम किस तरह से मालूम करते हैं, हम आपको 2 मिनट में समझा देते हैं आपको। सबसे पहले जिस तरह हमने अभी जो सवालत हल करे एक का, जिस तरह अभी हमने एक सवाल नंबर 1 का क्या करे थे, दरमियानी फासला मालूम करे थे पिछले वीडियो में आपने, बिल्कुल उसी तरह से आपको AB का दरमियानी फासला मालूम करना है, BC का दरमियानी फासला मालूम करना है और AC का आपको क्या करना है, दरमियानी फासला मालूम करना है। इसी से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि नुकात हम खत्ती है या नहीं। अगर ABC में से अगर एक का फासला और ये दोनों का फासला की जमा करने पर अगर वो हम खत्ती सेम आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हम खत्ती हो जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB की जोड़ी बनाएंगे, फिर BC की जोड़ी बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, AC की जोड़ी बनाएंगे और फासले की ज़ाब्ते की मदद से इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हल में हम ये क्या करेंगे, तीनों नुकात एक बार लिख देंगे। तो तीनों नुकात लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे हमने, हल में क्या लिखे, ये तीनों नुकात जो ABC के हैं वो नुकात हमने एज इट इज़ लिखे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का दरमियानी फासला मालूम करेंगे, फिर BC का और फिर AC का हम क्या करेंगे, दरमियानी फासला मालूम करके हम क्या लिखेंगे, फासले के ज़ाब्ते में रखकर हम क्या करेंगे, ये हम खत्ती है या नहीं मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम A और B ले रहे हैं। तो देखिए A और B के नुकात क्या है हमारे पास, 1, -3 और ये क्या है 2, -5 है। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x1 मालूम करना है हमें, y1 मालूम करना है, उसके बाद क्या मालूम करना है हमें, x2 मालूम करना है। सॉरी यहाँ पर x2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, x2 मालूम करना है और फिर उसके बाद क्या करना है हमें, y2 मालूम करना है। तो x1 क्या है, हम A और B ले रहे हैं। तो A में क्या आ जाएगा, x1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और y1 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर x2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा और y2 कितना आ जाएगा, -5। हम किसके मोहद्दिदीन ले रहे, A और B का दरमियानी फासला ले रहे हैं और हम के फासले के ज़ाब्ते की मदद से इसे हल कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे D और ब्रैकेट में लिखेंगे A, B, क्या लिखेंगे, B मसावी और यहाँ पर क्या करेंगे, जज़र में हम लिखेंगे फासले का ज़ाब्ता। फासले का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, x की दूसरी -x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा फिर क्या है y2 -y1 ब्रैकेट की क्या है दूसरी। इस तरह से हम लिखेंगे। फिर जज़र में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। और हम याद रखिए जब भी हम AB की नुकात, अगर आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो आप नुकात लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, x1 y1 x2 y2 के क्या कीजिए, नुकात लिख लीजिए। तो हमारे पास x2 कितना है हमारे पास, 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 मनफी x1 कितना है, x1 हमारे पास कितना है 1। तो हम यहाँ 1 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके ऊपर यहाँ दूसरी है तो दूसरी लिख देंगे। फिर जमा y2 कितना है हमारे पास, y2 है हमारे पास -5 y1 कितना दिया हुआ है हमारे पास, -3 y1 कितना दिया हुआ है हमारे पास, -3। हम -3 और ये मनफी कितना हो गया, जमा ये क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट की दूसरी। तो अब ये वैल्यू तो हमने रख दिया। अभी से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले जैसे बना लेते हैं, 2 में से 1 गया तो कितना आ जाता है 1 और ये ब्रैकेट की दूसरी जमा के जमा। 5 में से 3 गया तो कितना बचेंगे 2, लेकिन कौन से 5 मनफी के, यानी कौन से बचेंगे मनफी के 2 ब्रैकेट की दूसरी। ये कितना आ गया हमारे पास। तो यहाँ अब इसका हम क्या करेंगे, मुरब्बा निकालेंगे। यहाँ 1 की दूसरी मतलब क्या होता है 1 जमा, मनफी क्या होता है जमा, 2 की दूसरी कितना होता है 4।
मतलब हमारे पास जो आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी आ जाएगा, वो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास 5, कितना आ जाएगा जजर में 5। यहाँ हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, डी ए कॉमा बी कितना आ गया 5। इसे हम क्या करते हैं मसावत 1 नाम दे देते हैं। अब उसी तरह जिस तरह हमने ए बी मालूम करे, अब उसके बाद हम क्या करेंगे बी सी मालूम करेंगे। ए बी मालूम करने के बाद हमें क्या मालूम करना है बी सी मालूम करना है, लेकिन उसमें भी हमारे पास क्या रहेगा x1 रहेगा, x1 मालूम करना रहेगा, उसी का y1 मालूम करना है हमें, उसी में क्या करना है x2 मालूम करना है, और उसके बाद क्या करना है हमें y2 मालूम करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या ले रहे हैं बी और सी का डिस्टेंस ले रहे, यानी डिस्टेंस ऑफ क्या ले रहे हैं हम बी कॉमा सी ले रहे। उसके वास्ते ज़ाब्ता है हमारे पास, तो बी के मुहद्दिदीन क्या रहेंगे x1 और y1 रहेंगे। तो बी में क्या है 2 और -5 है, मतलब x1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और y1 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कौन से ले रहे सी के मुहद्दिदीन ले रहे, तो सी में कितने हैं ये क्या हो जाएगा x2 और y2, तो कितना आ जाएगा -4 और 7 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा -4 और ये कितना आ जाएगा 7। तो उसी तरह से अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ज़ाब्ता लिखते हैं। तो ज़ाब्ता क्या है हमारे पास x की दूसरी -x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 -y1 ब्रैकेट की दूसरी। आप यहाँ लिख दीजिए फासले के ज़ाब्ते की मदद से मसावी। फिर जज़र में हम उसकी क्या करेंगे कीमतें रखेंगे। तो x2 कितना है हमारे पास x2 है हमारे पास -4, मनफी का मनफी, और x1 कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 कितना है हमारे पास 7 है। फिर y1 कितना है हमारे पास -5, मनफी क्या होता है जमा ये 5, और ये ब्रैकेट की क्या आ जाएंगी दूसरी आ जाएंगी। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी और सी का क्या आ जाएगा डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो इससे पहले हम इसकी जमा करेंगे। -4 और -2 कितना होता है -6 होता है, -6 यहाँ ब्रैकेट की दूसरी, तो यहाँ दूसरी लिख देंगे जमा 7 और 5 कितने होते हैं 12, 7 में मिला 5, 8 9 10 11 और कितने होते हैं 12, तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ 12, यहाँ ब्रैकेट की दूसरी। अब इसका हम क्या करेंगे मुरब्बा निकालेंगे। तो आपको पता है मुरब्बे हम किस तरह से निकालते हैं, 6 की दूसरी का मुरब्बा कितना है 36 है, 6 की दूसरी मतलब 6 का मुरब्बा कितना है 36, जहाँ 12 की दूसरी 12 का मुरब्बा कितना है 144, कितना है 144। अब इन दोनों की क्या कीजिए जमा कीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा जज़र में वैल्यू मिल जाएंगी। तो 36 जमा 144 कितना होता है 180 होता है। 6 में 4 मिला 10 सिफा, हासिल का 1 हासिल का 1, और ये कितना हो गया 4 और हासिल का 1 5, ये 3 कितने 8 और ये 1 का 1, कितना आ गया 180 आ गया। अब 180 के हमको क्या करना है अज़ाए ज़रबी निकालना है। अज़ाए ज़रबी के तरीके से करेंगे आप या फिर इसे कट कर तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये इसमें से 180 में से क्या बाहर निकलता है जज़र की आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं 180 के हम फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर साइड में रफ में लिखते हैं 180 कौन से पहाड़े में आता है, ये 5 के पहाड़े से भी कट होता है, 2 के पहाड़े से भी क्या होता है कट होता है। तो चलिए इसे कट करते हैं। आप इसे 5 के पहाड़े से कट कर सकते हैं, 2 के पहाड़े से भी कट कर सकते हैं, ये 3 के पहाड़े से करना चाहे 3 के पहाड़े से भी आप कट कर सकते हैं। तो देखिए 2 है कितना होता है 18 होता है, 0 का 0 हो गया। फिर हम कौन से पहाड़े से कट कर सकते हैं, फिर से 2 के पहाड़े से कट कर सकते हैं, या 5 के पहाड़े से कट करना चाहे 5 के पहाड़े से कट कर सकते हैं। तो देखिए 2 चौक कितना होता है 8, 2 के पहाड़े से 2 चौक कितना होता है 8, 1 बचता है यानी 2 पंजे 10, यानी कितना बन गया 45। फिर हम इस 45 को 5 के पहाड़े से कट कर सकते हैं, 5 ना है कितना होता है 45, 5 ना है कितना होता है 45। ये फिर 9 कितने के बाद 3 तिया 9, फिर 3 एगा 3, मतलब हमारे पास क्या आ रहा 2 2 2 बार आ रहा, फिर 3 3 कितने बार आ रहा 2 बार आ रहा। कितने बार आ रहा है इधर देखिए इस तरह से 2 ज़रब 2 ज़रब, फिर कितना आ गया 5 ज़रब 3 ज़रब 3, 2 2 कितने बार है हमारे पास 2 बार है, मतलब ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया, ज़रब ये कितना आ गया 5 के बाद 9 चौक कितना होता है 36 ज़रब 5, मतलब जो हमारे पास 180 की जो अज़ाए ज़रबी आ रही वो कितनी आ रही है 36 ज़रब 5। तो हम इसकी जगह 180 की जगह इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं 36 ज़रब 5, यानी 36 पंजे कितना होता है 180 होता है,
36 ज़रब 5, 36 पंजे कितना होता है 180, और 36 किसका मुरब्बा है 6 का, तो यानी बाहर क्या निकल जाएगा 6, और जज़र में क्या बच जाएगा 5। यानी हमारे पास जो डी ऑफ बी कॉमा सी आया, बी कॉमा सी है, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी मसावी है, कितना आया 6, जज़र में 5 आ गए। इसे हम क्या करते हैं मसावत 2 नाम देते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे मसावत 1 नाम दिए थे, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ 2 नाम देंगे। और जितना हो सके इस तरह से ये रफ अमल किए हमने, इस तरह से आप कीजिएगा जब भी आपको ज़रबी वगैरह आपको नहीं समझ में आई या कन्फ्यूजन होने लगा तो कितना आ गया 6, जज़र में कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब चलिए इसी तरह से जिस तरह से हमने क्या करे ए बी और बी सी मालूम करें, ए बी और बी सी मालूम करें, अब उस तरह से हमें क्या करना है ए सी का क्या करना है, हमें दरमियानी फासला मालूम करना है, फिर उससे हम पता करेंगे कि ये हम खत्ती है या नहीं है। ए के मुद्दिन क्या है 1 कॉमा -3 है, और सी की क्या है -4,7 है। मतलब इसमें हमारे पास x1 मसावी x1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और y1 कितना आ जाएगा हमारे पास -3 आ जाएगा। उसी तरह से हमारे पास x2 कितना आ जाएगा, हमारे पास -4 आ जाएगा, और y2 हमारे पास कितना आ जाएगा 7। अभी से हम क्या करेंगे फासले के साथ ए और सी का डिफरेंस मालूम करना है, तो डी क्या लिखेंगे ए कॉमा क्या लिखेंगे सी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम फासले का ज़ाब्ता लिखेंगे। फासले का ज़ाब्ता क्या है x की दूसरी -x1 ब्रैकेट की दूसरी जमा y2 -y1 ब्रैकेट की दूसरी। और यहाँ लिख दीजिए आप फासले के ज़ाब्ते की मदद से या फासले के ज़ाब्ते से। अब इसमें हम क्या करेंगे कीमतें रखेंगे किसकी ए और सी का दरमियान फासला, उसके मुहद्दिदीन की कीमतें रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x की दूसरी कितनी है हमारे पास -4 -x1 कितना है हमारे पास 1, और ये ब्रैकेट की दूसरी, फिर जमा y2 कितना है हमारे पास 7 -y1 कितना है हमारे पास -3, ये मनफी और ये मनफी क्या हो गया जमा हो गया, और ये 3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट की दूसरी। इसे अब हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो -4 और -1 मनफी क्या होता है जमा होता है, यानी -4 और -1 कितना हो जाएगा -5 ब्रैकेट की दूसरी जमा 7 और 3 कितना होता है 10, और ये लिखेंगे हम 10, और यहाँ ब्रैकेट की दूसरी। अब इसका हम क्या निकालेंगे मुरब्बे निकालेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो -5 की दूसरी मतलब कितना है 5 की दूसरी मतलब कितना होता है 25 जमा 10 की दूसरी मतलब कितना होता है 100, 10 की दूसरी मतलब कितना होता है 100, और 100 में 25 मिला दो तो कितना आ जाता है 125 आता है, कितना आता है 125, कितना आ गया 25 आ गया। अब 125 की अज़ाइज़र भी देखेंगे तो आपको पता है 25 कितना होता है 25 पंजे कितना होता है 125 होता है, 25 चौक 100, 25 पंजे कितना होता है 125। मतलब यहाँ कितना है 25 है, मतलब बाहर कितना निकल जाएगा 5, और जज़र में क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस ए कॉमा सी कितना आ जाएगा 5 जज़र में 5 आ जाएगा। इसे हम क्या करेंगे मसावत 3 नाम दे देंगे। अब आप मसावत 1, 2 और 3 को गौर से देखिए। मसावत 1 में क्या आ गया था जज़र में 5 आया था, मसावत 2 में क्या आया था 5 जज़र में 5 आया था, मसावत 3 में क्या आ गया हमारे पास 5 जज़र में 5 जज़र में 5 आ गया। मसावत 1 और 3 की अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास जो मसावत 2 में क्या आ गया था 6 जज़र में 5 आ गया था, वो हमारे पास क्या हो जाएगा आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे मसावत 1 और 3 की क्या करेंगे जमा करेंगे। तो चलिए मसावत 1 और 2 की क्या मसावत 1 और 3 की क्या करते हैं जमा करते हैं। 1 और 3 की क्या करें जमा करें। एक क्या है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी जमा डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी दिया हुआ है, यानी हमें दरमियान फासला, तो डी ए कॉमा बी का दरमियान फासला कितना दिया हुआ है हमारे पास, कितना आया था हमारे पास जज़र में 5 आया था जमा, और डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी हमारे पास कितना आ गया 5 जज़र में 5 आ गया, कितना आ गया 5 जज़र में 5 आ गया। अब इन दोनों को गौर से देखिए, ये दोनों के हम क्या है यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, मतलब ये 5 और यहाँ 1 मिला दे कितना होता है 6 जज़र में कितना हो जाता है 5, कितना होता है 6 जज़र में क्या आ जाता है 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया ये इसकी 4 से। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कितना आ गया 6 जज़र में 5 आ गया। डी कितना आ गया डी ए कॉमा बी जमा डी ए कॉमा सी कितना आ गया 6 जज़र में 5। तो मसा हम यहाँ लिख सकते हैं 2 और 4 से, ये क्या मसावी है या नहीं है लिख सकते, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी
ए कॉमा बी, क्योंकि दो की भी वैल्यू कितनी आ गई, ए कॉमा किसके बी कॉमा सी की कितनी आ गई हुई है 6 जजर में 5 आई हुई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए कॉमा बी जमा डी ऑफ ए कॉमा सी मसावी, किसके मसावी है, डी बी कॉमा सी की क्या है मसावी है। जब हमने ये दोनों की मसावत 1 और 3 की क्या करे थे, जमा करे थे, तो कितना आ गया था 6 जजर में 5। ये दोनों की जमा करे तो कितना है 6 जजर में 5, और बी कॉमा सी भी कितना आया हुआ है 6 जजर में 5। मतलब ये दोनों भी क्या है इसके इक्वल में आ गया, मतलब ये क्या है एक दूसरे के हमखती है। नुक्ता ए बी और सी क्या है, हमखती नुकात है। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं कि नुक्ता ए बी सी क्या है, हमखती नुकात है, क्योंकि ए बी और बी सी जब भी आप हल करेंगे तो याद रखिए, जब हमारे पास 3 बार हम इसे हल करेंगे, 3 नुकात दिए हुए, तो ए बी सी ए सी इस तरह से हम हल करेंगे। तो ए बी और बी सी में हम क्या करेंगे, कोई भी 3 मसावत में से कोई 2 की क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो बड़े वाले का कि उसका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखना है। सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, हमखती है। अगर वो दोनों भी, ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हमखती नहीं रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं कि नुक्ता ए बी सी हमखती है और तीनों नुकात एक दूसरे के क्या है, एक हम क्या है, हमखती नुकात है। तो इस तरह से हम लास्ट में लिखेंगे कि नुक्ता ए बी और सी हमखती नुकात है। नुक्ता एक कॉमा -5, बी 2 कॉमा -7 और सी -4, 7 क्या है, हमखती नुकात है। बस आपको इस तरह से ये तीनों बार एक बार करके क्या करना है, बी सी ए सी क्या करना है, मालूम करना है। जिस तरह ए बी क्या आया जजर में 5 आ गया, बी सी देखिए यहाँ पर कितना आया था 6 जजर में 5 आया था, और ए सी कितना आ गया था 5 जजर में 5 आ गया था। इस यहाँ पर क्या था 5 था, और यहाँ पर कितना था सिर्फ जजर में 5 था। इसलिए हमने क्या करे, मसावत 1 और 3 की क्या करे, जमा करे। तो हमारे पास मसावत जो 2 आ गई थी 6 जजर में 5, और यहाँ पर मसावत 4 कितनी आ गई 6 जजर में 5। तो ये दोनों क्या आ गए थे, सेम आ गए थे। इसका मतलब ये क्या थे, हमखती नुकात थे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 पूरा हल करेंगे। 2 का पहला इस तरह से हल करेंगे। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 2 का पहला वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी दुआ में हम याद रखेंगे। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।